कुर्ती के ये बचे हुए कपड़े हैं। इससे मैं गर्मी में पहनने के लिए स्लीवलेस टॉप बनाने वाली हूँ। गर्मी के मौसम आ रहे हैं, इसमें हमें स्लीवलेस टॉप पहनना बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। तो इसके लिए हमने ये कपड़े के टुकड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखा। ये डबल फोल्ड रखा हमने, और ये जो धागे हैं लगे हुए उसको मैं अच्छी तरह से कट कर देती हूँ। ये हमने धागे को काट दिया है और इसे अब उल्टा करके फोल्ड करूँगी। ये बंद साइड अपने साइड और सामने साइड ये खुला साइड रखी हूँ। खुला भाग सामने साइड रख के और मैंने इसको डबल फोल्ड किया है। इसे एक और फोल्ड कर देती हूँ ताकि हमारा दोनों साइड का पार्ट जो है एक साथ में कट जाए। अब इसे मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। अब सबसे पहले हम इसकी लंबाई को देख लेते हैं। लंबाई का हमें कोई मैटर नहीं है, लंबाई जितनी हो चलेगा। 29 इसकी लंबाई है, जो तैयार होके 27 तक हमारा आ जाएगा। और चौड़ाई इसकी 11 है, जबकि हमें 40 इंच की सीना वाली टॉप बनानी है। तो उसके लिए हमें सीना का चौथा भाग 10 होता है और यहाँ पर 11 है, तो इसीलिए हमारी चौड़ाई भी इतने कपड़े में आ गई है। तो अब यहाँ से हम शोल्डर की माप लेंगे। शोल्डर हमें 7.5 लेना है, क्योंकि पीछे का गला हम छोटा रख रहे हैं। गला अगर छोटा हो तो उसके लिए हमें शोल्डर की चौड़ाई ज़्यादा लेनी होती है। यहाँ पर हमने 7.5 इंच पर निशान लगा दिया और आर्म होल हमें 7 लेना है, क्योंकि ये स्लीवलेस टॉप बन रहा है। स्लीवलेस में हम शोल्डर से 1/2 इंच कम लेते हैं आर्म होल की लंबाई। ये इस तरह से हमने निशान लगा लिया आर्म होल का। अब हम यहाँ से इस निशान को मिला लेते हैं। अब यहाँ से 14 इंच पे एक हमने कमर के लिए निशान लगाया। 14 इंच पे हमारा कमर आएगा। इसमें बस कमर वाला ही हमें निशान लगाना है, एक ही निशान लगने वाला है। हिप्स के लिए निशान इसमें नहीं लगने वाला है। और अब इस दोनों निशान को हमने सीधा कर लिया है। इसकी कटिंग करना बहुत ही आसान है। अब यहाँ से मैं शोल्डर के लिए निशान लगा चुकी हूँ। अब गले के लिए निशान लगाऊंगी। यहाँ से 3 इंच हमने गले के लिए निशान लगाया। ये अब मैं सीना के लिए 10 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और कमर के लिए 1 इंच कम 9 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और यहाँ से 1 इंच हमने सिलाई के लिए रखा। यहाँ भी 1 इंच सिलाई के लिए रखा। नीचे भी हम 1 इंच सिलाई के लिए रख लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब इन सारे निशान को मिला लेती हूँ। अब यहाँ से 1/2 इंच क्रॉस लूँगी गले के तरफ। ये हमारा छोटा गला है और हमने 7.5 शोल्डर के लिए लिया है। इसके लिए हमें इस तरह से निशान लगाना होता है। यहाँ से हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया और इसे इस तरह से गोलाई में ले लेती हूँ। और दूसरा निशान यहाँ से मैं 1 इंच पे लगाऊंगी, जो आगे के पार्ट के लिए होगा, जिसे हमें क्रॉस वाले निशान अंदर वाले निशान से इस तरह से गोलाई से मिला लेना है। अब ये हमें हमारे आगे और पीछे दोनों के आर्म होल के निशान लग गए हैं। अब यहाँ हम शोल्डर के तरफ डाउन करना है 1/2 इंच। इस तरह से हमने डाउन कर लिया। अगर हमारा गला छोटा है तो हमें शोल्डर के तरफ 1/2 इंच डाउन करना होगा, और अगर गला बड़ा हो तो हमें गले की तरफ 1/2 इंच डाउन करना होता है। अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब ये
हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम ऊपर वाले पार्ट को अलग कर लेंगे। ये हमने अलग कर लिया, अंदर वाले पार्ट को निकाल दिया और ऊपर वाले पार्ट जिसमें हमारा निशान लगा हुआ है उसकी पहले हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हम अब गला बना लेंगे। यहाँ से हम 5 इंच पे एक निशान हमने लगाया गले के लिए। हमें 5 इंच की गला रखना है। इस तरह से हमने गले का निशान लगा लिया। गला हम दोनों पार्ट के अलग अलग से काटेंगे। आगे का गला बड़ा होता है और पीछे का गला छोटा है, इसके लिए हमने अलग अलग दोनों को पार्ट कर लिया। उसके बाद हमने गले की कटिंग की। ये हमने आर्म होल को भी छोंट लिया है। यहाँ पर एक कट लगा देती हूँ, ये सिलाई का कट है और नीचे भी एक कट हमने लगा दिया। अब ये पीछे पार्ट की गले को मैं काट लेती हूँ। ये इस तरह से हमने कपड़े को अच्छे से रख लिया और 3 इंच पे एक निशान लगा लिया। और पीछे का गला हमें 2.5 इंच लेना है। 2.5 इंच पे हमने एक निशान लगा लिया और इसे गोलाई में लेके और पीछे के गले की कटिंग कर लूँगी। ये हमने पीछे के गले की कटिंग कर ली है। अब हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करके आपको बताने वाले हैं। ये हमने क्रॉस में पट्टी काट लिया है। 1.25 इंच का हमने पट्टी क्रॉस में काटा है, जिसे उरेब कहते हैं। और अब हम इसे डोरी वाली पाइपिंग आगे के गले में लगाने वाले हैं। डोरी वाली पाइपिंग का वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं। सिंगल चाप से हम बहुत अच्छी तरह से और बहुत आसानी से इसको हमने डोरी पाइपिंग लगा लिया है आगे के पार्ट में। और ये पीछे के पार्ट की गले को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें दोनों के शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। ये हमने शोल्डर को, दोनों शोल्डर को हमने जॉइंट कर लिया है। अब हमें जिस तरह से डोरी पाइपिंग हमने आगे के गले में लगाया, उसी तरह से हमें इसके स्लीव्स में भी डोरी पाइपिंग लगा लेनी है। ये हमने दोनों बाह में डोरी पाइपिंग लगा ली है यहाँ, और जो एक्स्ट्रा डोरी है उसे हम काट के निकाल लेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अब हमने पाइपिंग लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब इसे मैं उल्टा करके रख लेती हूँ पहले। ये अच्छे से मैं इसे बराबर से रख लेती हूँ और इसके ऊपर 1-1 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। ये सिलाई के लिए निशान होगा। अब इन सारे निशान को मैं मिला लेती हूँ। यहाँ से अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ नीचे हमें कट रखना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। दूसरे साइड भी हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हमें यहाँ से सिलाई लगाना है और जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ डबल करके और हटा लेंगे।
और फिर यहाँ से मैं शुरू में डबल कर लूँगी और ऊपर तक सिलाई लगा लेती हूँ। और अब हमें जैसे हम कुर्ती का चाक बनाते हैं वैसे ही हमें इसे पहले 2 पॉइंट और फिर ½ इंच इस तरह से मोड़ते हुए हमें चारों तरफ मोड़ लेना है। ये हमने चारों तरफ मोड़ लिया है। अब ये हमारी टॉप कंप्लीट हो गई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये हमारा पीछे का पार्ट है और ये साइड आगे का पार्ट है। ये इस तरह से दिखने वाला है हमारा टॉप। इस तरह से बचे हुए कपड़े से आप आसानी से घर पर गर्मी में पहनने के लिए टॉप बना सकते हैं।